किसी तरीके से हजरत इमाम आजम पर तोहमत लगाने के लिए तैयार कर लिया। चुनांचे वो औरत एक रात इमाम साहब के पास आई और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हज़रत इमाम आज़म भी इन्हें कहा जाता है। ये वाक़या यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। तो आइए जानते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा के बारे में। किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बेपनाह इल्म से नवाजा था। खलीफा वक्त अबू जाफ़र मंसूर भी आपके अक़ीदतमंदों में शामिल था। वो अपनी हुकूमत के तमाम उलमा किराम पर आपको फजीलत देता था, आपकी इज़्ज़त करने में एहतराम मलहूज़ खातिर रखता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इस कदर इज़्ज़त व एहतराम देखकर इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ हसद करने लगे। एक दिन का जिक्र है कि उन्होंने खलीफा के दरबार में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तुझ पर 3 तलाक और फिर थोड़ी देर के बाद कहे इंशाअल्लाह ताला, तो क्या उस औरत का तलाक हो जाएगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ, उस औरत को तलाक हो जाएगी, इसलिए कि उस शख्स ने अपने तलाक वाले जुमले से इंशाअल्लाह को अलग कर दिया है। मोहम्मद बिन इसहाक़ ने होशियारी दिखाते हुए खलीफा से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ज़रा इमाम अबू हनीफा की जुर्रत मुलाहिज़ा फरमाएं कि आपके दरबार में आप ही के सामने आपके जद्द अमजद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के मसलक की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि आपके जद्द अमजद का इस बारे में कौल ये है कि अगर इंशाअल्लाह ताला को कलाम से अलग करके कहा जाए फिर भी ये फ़ायदेमंद होता है। अबू जाफ़र मंसूर ने ये बात सुनी तो फ़ौरन गुस्से से लाल पीला हो गया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे दरबार में मेरे जद्द अमजद के कौल की मुखालफत करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए नहायत इत्मीनान के साथ इरशाद फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कौल के मतलब कुछ और है कि जबकि मोहम्मद बिन इसहाक़ का मकसद कुछ और है। मोहम्मद बिन इसहाक़ ये चाहते हैं कि लोग आपकी बैत करने के बाद जब बाहर निकलें तो इंशाअल्लाह कह दें ताकि आपकी बैत से निकल जाएं और आपकी बैत ख़त्म हो जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात को अबू जाफ़र मंसूर खूब अच्छी तरह समझ गया और गज़बनाक होकर मोहम्मद बिन इसहाक़ की तरफ मुतवज्जह हुआ। जल्लादों को हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन इसहाक़ की गर्दन में उनकी चादर का फंदा डालकर घसीट कर कैद खाने में ले जाओ, और फिर ऐसा ही हुआ। एक बार का वाक़या है कि हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ हासिदों ने एक औरत को बहला फुसला कर उसको बहका कर किसी तरीके से हज़रत इमाम आज़म पर तोहमत लगाने के लिए तैयार कर लिया। चुनांचे वो औरत एक रात इमाम साहब के पास आई और कहने लगी कि मेरा खाविंद सख्त बीमार है और वो आपके रूबरू कुछ वसीयत करना चाहता है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इमाम साहब चल पड़े। आप जब उसके घर पहुँचे तो उसने सब दरवाजे बंद कर लिए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि अबू हनीफा ने तन्हाई में मुझे सताया है। माज़अल्लाह, ये सुनकर हासिदैन इमाम फ़ौरन वहाँ पहुँचे और इमाम साहब और उस औरत को खलीफा के पास ले गए। खलीफा ने इमाम साहब और उस औरत को जेल में बंद कर दिया और कहा कि सुबह फैसला किया जाएगा। इमाम आज़म सारी रात जेल में नफल पढ़ते रहे। वो औरत ये देखकर बड़ी शर्मिंदा हुई और इमाम साहब के कदमों में गिर गई और असल वाक़या अर्ज़ करके माफ़ी मांगने लगी। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया, अब तुम यूँ करो कि दरोगा जेल से किसी बहाने से इजाज़त लेकर बाहर निकलो और सीधी मेरे घर जाओ और मेरी बीवी को सारा किस्सा सुनाओ और अपनी जगह उसे यहाँ भेज दो। चुनांचे वो औरत उठी और दारोगा जेल से किसी बहाने इजाज़त लेकर बाहर निकली और दिन चढ़ने से पहले ही हज़रत इमाम की ज़ौजा को जेल में भेज दिया। सुबह हुई तो इमाम साहब की जुमला हासिद अदालत में पहुंच गए। खलीफा के हुक्म से इमाम साहब और औरत को बुलाया गया और खलीफा ने इमाम साहब से कहा, आपको एक बंद मकान में खुलवत जायज़ थी? तो आपने कहा, किस औरत के साथ? खलीफा ने कहा, ये जो सामने बैठी है। इमाम आज़म ने कहा, इनके वालिद को बुलवाया जाए। चुनांचे इमाम साहब के कहने पर आपके ससुर को बुलाया गया। इमाम आज़म ने कहा, ज़रा इस औरत के घूंघट को उठाकर पहचानिए कि ये औरत कौन है। तो आपकी बीवी के वालिद साहब ने जब घूंघट उठाकर देखा तो कहा, ये तो मेरी बेटी है जिसका निकाह अबू हनीफा से हो चुका है। फिर ये हंगामा कैसा है? ये बात सुनते ही हासदीन बहुत ही जलील हुए और हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इज़्ज़त व अज़मत के नारे बुलंद हुए।
تو دوستو امید کرتا ہوں امام اعظم کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی کراماتیں یدی آپ کو پسند آئی ہیں، آپ کو اچھی لگی ہیں، تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر